जंगल से बहुत दूर ना था तालाब, जिसके करीब ही एक बगीचा था। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे बगीचे में दूर दूर से लोग आते और उसकी मनोहर खूबसूरती की तारीफ करते। एक पौधे पर लगा पत्ता हर रोज़ लोगों को आते जाते देखता और फूलों की तारीफ करते देखता तो उसे लगता हो सकता है उसकी भी कोई कभी तारीफ करे। पर काफ़ी दिन बीत जाने पर भी किसी ने तारीफ ना की और वह हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब व अन्य फूलों की तारीफ करते हैं, पर मुझे कोई देखता भी नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचारों के साथ वह पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज़ हवा चली और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होकर गिरने लगे। देखते देखते सभी फूल ज़मीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज़ दी, घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने ऊपर बिठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुँच गया। चींटी किनारे पर पहुँचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने मेरी जान बचाकर बहुत उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। मेरे मदद मांगे बिना आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं भी किसी चीज़ के काबिल हूँ। मैं आज तक अनजान था और आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचाना है। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ, यूनिक पावर्स दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है।